नमस्कार। प्रीति चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में अविकारी शब्द क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण में अविकारी शब्द क्रिया विशेषण। बच्चों, आपने शब्द विचार में पढ़ा। किस में पढ़ा? शब्द विचार में। और जाना कि विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? विकार के आधार पर। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के बारे में आप पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। आइए अब अविकारी शब्दों के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? अविकारी शब्दों के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। आइए। आ जोड़ विकारी। आ जोड़ विकारी अर्थात जिसमें कोई विकार न हो, परिवर्तन न हो, उनको क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्ययभी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अव्ययभी कहते हैं। अविकारी या अव्यय शब्द वे होते हैं। कौन से होते हैं? जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। किसके कारण कोई परिवर्तन नहीं होता? लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द सदा एक जैसे रहते हैं। ये शब्द सदा कैसे रहते हैं? एक जैसे रहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, समझेंगे। जैसे और, क्योंकि, वह, तथा, के साथ, प्रतिदिन आदि। ठीक है। कौन कौन से शब्द हैं? और, क्योंकि, वह, तथा, के साथ, प्रतिदिन आदि। ये सब सदैव एक जैसे शब्द रहते हैं। ठीक है। अब हम अव्यय के भेद जानेंगे, अर्थात अविकारी शब्दों के भेद जानेंगे। तो आइए विस्तार पूर्वक जानेंगे अव्यय के भेद। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक, पांचवा है निपात। अब आगे जानेंगे क्रिया जोड़ विशेषण। समझना, क्रिया की विशेषता बताने वाला। ठीक है, वो क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है। क्या जो नीचे लाइन हो रही है उन शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। इस बार क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा खेला। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। अच्छा क्रिया की विशेषता है। अब दूसरा समझेंगे। माँ मैं थोड़ा खेल लूँ। तो थोड़ा भी क्रिया की विशेषता है। आइए आगे समझते हैं। इन वाक्यों में अच्छा और थोड़ा शब्द क्रिया
क्रिया खेला खेल लूं, ये क्रियाएं हैं। खेला खेल लूं क्या है? ये क्रियाएं की विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं विशेषता? अच्छा और थोड़ा। ठीक है, क्या बता रहे हैं विशेषता? अच्छा और थोड़ा। समझना, ऐसे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। आइए और समझते हैं। इस प्रकार क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, समझेंगे। आइए पढ़ते हैं। जैसे कम, धीरे, ज्यादा, बाहर, परसों, यहाँ, उतना, अचानक आदि। ये क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, आइए आगे समझते हैं क्रिया विशेषण के भेद। अब क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में जानेंगे। क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? पहला कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। पहला, कालवाचक क्रिया विशेषण। शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चलता है। क्या पता चलता है? क्रिया के होने के समय का पता चले। ठीक है, उसे कालवाचक क्रिया कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दोबारा समझेंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चले, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए आगे समझेंगे, पढ़ेंगे। जैसे मैं रोज पढ़ता हूँ। ध्यान से देखना, पढ़ना और समझना। रोज। काम्या अभी आई गई है। काम्या अभी गई है तो अभी। बच्चा रात भर रोता रहा। बच्चा रात भर रोता रहा, रात भर। ठीक है। आखिर बारिश आज होगी। आखिर बारिश आज होगी, आज। ठीक है, इन वाक्यों में रोज, अभी, रात भर, आज क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? रोज, अभी, रात भर, आज क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है। क्या लगाकर प्रश्न किया जाता है? कब लगाकर। किसमें? कालवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है। आगे पढ़ेंगे। तथा उस प्रश्न का जो उत्तर आता है वही कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है? वही कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे उदाहरण के लिए समझेंगे। काम्या कब गई। कब। काम्या कब गई, कब। अभी। बारिश कब होगी, कब। आज। ठीक है। उदाहरण कभी कभी, हमेशा, रोज, आज, अभी, सदैव, काल, लगातार, नित्य आदि। ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। आइए आगे समझते हैं दूसरा क्रिया विशेषण का भेद। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान या दिशा के बारे में पता चले। क्या? जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान या दिशा के बारे में पता चले, उसे स्थानवाचक
क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। क्या किया जाता है? कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। उदाहरण के लिए समझेंगे, जैसे तीर हिरन के आर पार निकल गया। कहाँ निकल गया? आर पार। ठीक है, तीर कहाँ निकल गया? आर पार। तो ये यहाँ पे क्रिया में क्या आ रहा है? साथ में क्रिया के साथ क्या आ रहा है? कहाँ लगाकर प्रश्न किया जा रहा है। आगे दूसरा उदाहरण समझेंगे, हरियाली चारों ओर फैली है। हरियाली चारों ओर फैली है। हरियाली कहाँ फैली है? हरियाली कहाँ फैली है? चारों ओर। उदाहरण देखेंगे, इधर उधर, वहाँ, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आसपास, दूर, आगे पीछे आदि। ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान या दिशा के बारे में पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये सभी क्रिया विशेषण कौन सी क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट आगे की वीडियो में। धन्यवाद।